अब इसके अलावा इसमें आपको कुछ क्यूरी लगती है किसी को भी, तो वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन पवन जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एयर लॉक वाल क्यों नहीं लगाया इसमें? एयर लॉक वॉल इसमें इसलिए नहीं लगाया कि हमको सिस्टम को ओपन करना है वॉल्यूम फेलियर पे या लॉजिक फेलियर पे। अगर मैं एयर लॉक वॉल यहाँ पर यूज करूंगा तो एयर लॉक वॉल फ्रीज कर देगा, एयर को लॉक कर देगा। तो अगर वो एयर को लॉक करेगा तो मेरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा वहाँ पर। तो इसलिए हमने इसके अंदर एयर लॉक वॉल नहीं लगी है, उसकी जगह पे हमने वॉल्यूम बूस्टर लगाया। और वॉल्यूम बूस्टर के साथ में अगर एयर लॉक वाला आप लगाते हो तो सिस्टम कैसे काम करेगा? नहीं करेगा सिस्टम। जब एयर मेरी लॉक हो जाएगी, मतलब सिस्टम की एयर जब लॉक हो जाएगी तो वॉल्यूम बूस्टर का कोई यूज नहीं है। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है और सर किस तरह से होती है, मेरे को जानना है सर। इसकी एप्लीकेशन EDC डैम्पर गेट के अंदर है, जो कि बॉयलर के जस्ट पास में लगता है। और जब बॉयलर में कुछ फेलियर होता है तो गेट ओपन हो जाना चाहिए, विद इन 10 सेकेंड का टाइम रहता है। अगर वो नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ लॉसेस या कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डैम्पर के पास में डैम्पर से इसको कनेक्टेड करके लगाया जाता है। तो उसके लिए डैम्पर से कनेक्ट करने के लिए आर्म रहेगी और ये व्हील रहेगा। जब सपोज ये कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा तब फिर हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, या कुछ जाम हो गया हो, कहीं पर एयर लाइन नहीं आ रही हो, जब हमको कुछ कंडीशंस ऐसी कि हम एयर से ऑपरेट भी नहीं करना हमको और लाइन से भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से भी ऑपरेट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। जब बॉयलर के पास में कुछ फेलियर हुआ है तो, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको नॉर्मली हमारी कंडीशंस जो है उसके हिसाब से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम इसको माउंटिंग किस तरह से करेंगे? माउंटिंग इसको डैम्पर से, ओके, इसको डैम्पर से जब हम माउंट करेंगे ना तो ये लिंकेज रॉड रहेगी जो कस्टमर रेडियस हमको देगा। ओके, ये कस्टमर से हमको पूछना पड़ेगा कि आपके पावर सिलेंडर में रेडियस क्या है और टॉर्क क्या है। तो रेडियस और टॉर्क के बिहाफ पर हम लोग सिलेंडर डिजाइन करेंगे और इसकी माउंटिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर ये पोजीशन फेल करना है तो पोजीशन फेल करके लाइन बंद करके वो पोजीशन चाहिए। पोजीशनल जो है मेरे को उसका ऑपरेटिंग देखना है। पोजीशनल का ऑपरेटिंग मतलब लाइन फेल करके पोजीशनल फेल करना है, ऑपरेट नहीं पोजीशनल ऑपरेट करना है। 3 पोजीशन में रोको, 25% करो, 50% और 100%। 25%। ये अभी 25% पे आपका पोजीशनल ओपन हो गया, ये मेरा सिलेंडर स्टैंड हो गया। ओके ओके, जैसे जैसे सिग्नल बढ़ा सिलेंडर ओपन हो गया। बस बस ठीक है, ओके 75 ठीक है, ओके ठीक है। सर इसमें अपने ने 2.5 kg प्रेशर दिया तो वॉल्यूम बूस्टर के अंदर कितना प्रेशर है? 2.5 kg प्रेशर अगर आप लाइन में देंगे तो एयर लॉस में एक थंब रूल के हिसाब से एयर लॉस 20% आप काउंट कर सकते हो। तो 20% लेस करके समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेट 1.9 to 2 kg प्रेशर वॉल्यूम बूस्टर के अंदर है। अगर कहीं लीकेज नहीं है तो, अगर लीकेज रहा तो एयर प्रेशर लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे 2.5 kg प्रेशर दिया है तो वॉल्यूम बूस्टर के अंदर जो प्रेशर आया है तो 2 kg का प्रेशर आया है। 2 kg का प्रेशर से हमने इसको ऑपरेट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा 2 kg के ऊपर वर्किंग कर रहा है। 2 kg है प्रेशर, और जबकि डिजाइन प्रेशर जो हमारा है उसके बारे में आपको कितना पता है? इसका डिजाइन प्रेशर अपना 12 बार है। ठीक है, 12 बार तक सिलेंडर अपना ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन
किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरी? सर इसमें हम लोग को सपोज 2.5 kg में ओवर होगा ये सिलेंडर हाँ उसमें प्रेशर कभी सपोज हम लोग बढ़ाना हो 2.5 से 5 kg 6 kg 7 kg वो कैसे करेंगे आप बढ़ा सकते हो प्रेशर। वो पोजिशनर कैसे ही होएगा पोजिशनर में प्रेशर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बराबर। आपका प्रेशर ये लाइन से आएगा। हाँ ये लाइन जितना प्रेशर दोगे उतना प्रेशर पे ये काम करेगा। पोजिशनर पे आप 16 kg प्रेशर तक दे सकते हो। मिनिमम सिटी वो सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, बराबर। कुछ काम नहीं कर रहा। वो आपकी जो पोजीशन आ रही है इसकी, हाँ वो आपको बता रहा है कि आपका सिस्टम किस पोजीशन पे चल रहा है या चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। पोजीशनर का काम सिर्फ वही है, इसीलिए उसकी लाइन हम लोगों ने वॉल्यूम बूस्टर पे दी हुई है, जो सिग्नल देगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ सिग्नल नहीं आएगा तो वॉल्यूम बूस्टर काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर से ये तीनों कंबाइन करेंगे 24 वोल्ट डीसी हमने नहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से हाँ। हमने न्यूमेटिक में कन्वर्ट हाँ, करा है। उसके अंदर I2P कन्वर्टर लगा हुआ है बराबर। जो इलेक्ट्रिकल को न्यूमेटिक के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। बराबर। पोजीशनर जो हम लोगों ने लिया है वो हार्ट टाइप स्मार्ट पोजीशनर है, हार्ट प्रोटोकॉल के साथ में, जो सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है। किसी को कोई क्वेरी हो? नहीं, लोड कस्टमर डिसाइड करता है। वो गेट के ऊपर कितना लोड साइज है, पे डिपेंड होता है गेट के ऊपर। अच्छा उसके गेट पे डिपेंड और हाँ, और अपने इस लोड के बारे में आपको पता सब डिटेल हाँ। अपने लोड के लोड कैलकुलेशन में एक्चुअली पार्टी का जो डैम्पर वाल होता है उसमें कितना प्रेशर है, लाइन में कितना प्रेशर है, उसके से वाल की डिजाइन होती है और वाल का जो टॉर्क होगा उसके हिसाब से अपना जो सिलेंडर है, सिलेंडर का फोर्स कैलकुलेट होगा। इसके हिसाब से अपना सिलेंडर डिजाइन करेंगे और जो रेडियस है वो तो पार्टी देने वाला है। सिलेंडर से वो सिलेंडर का जो फोर्स है वो इस लीवर पर जाएगा और लीवर से कनेक्टिंग रोड के थ्रू डैम्पर वाल ऑपरेट होगा। जो टॉर्क वाल का होगा उसके हिसाब से सिलेंडर डिजाइन होगा। जो डैम्पर का जो टॉर्क रहेगा उसमें 20% सेफ्टी फीचर्स ऐड करके 10 न्यूटन मीटर है, तो उसको हम लोग 15 न्यूटन मीटर पे हमारा सिलेंडर डिजाइन करेंगे। सपोज वहाँ पे 200-250 kg का वेट है तो उस पे से अपने से तो हमारा सिलेंडर का 25% ज्यादा होगा, 20% उसका फोर्स ज्यादा है। वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा कि लोड अगर 250 kg का वहाँ पर यूज होगा तो डिजाइन का जो लोड आएगा वो 350 किलो होना चाहिए आपका। सपोज गेट है बॉयलर का 500 kg का, अब उसको ओपन करने के लिए एक सिलेंडर चले वहाँ पे एक सिलेंडर को डिजाइन करे आराम से कि दो डिजाइन फिर दो एक ही दो गेट के सामने दो गेट के सामने 2 गेट लगेंगे, बराबर। 2 सिलेंडर लगेंगे, बराबर। एक गेट पे एक ही सिलेंडर लगेगा। जैसे फर्नेस की जो एप्लीकेशन होती है उस टाइप का ही होता है नहीं, फर्नेस की एप्लीकेशन टोटल डिफरेंट हो जाती है और बॉयलर की एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट रहती है। फर्नेस के अंदर आपका गेट छोटा रहता है और बॉयलर के अंदर गेट बड़ा रहता है और प्रेशर ज्यादा रहता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर का भी फर्नेस में टेम्परेचर हाई रहता है, 1000 डिग्री के ऊपर जाता है और बॉयलर में मैक्सिमम जाता है 500 डिग्री, 500 या 700 डिग्री टेम्परेचर जाता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं रहता है। उसके अंदर प्रेशर इंपॉर्टेंट रहता है, बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर बॉयलर पे रहता है। और ये जो पावर सिलेंडर है रेगुलेटिंग टाइप के, ये हाई प्रेशर बॉयलर के डैम्पर गेट, एडीसी डैम्पर गेट पे यूज होता है। ठीक। आप लोगों को किसी को और भी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको मैनुअली ऑपरेट करके बताओ।
आपका सभी सिस्टम पूरा फेल है, अब मेरे को इमरजेंसी में इसको ऑपरेट करना है, तो वो ऑपरेशन कैसे करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्मल आएगा ये मैनुअल बॉल वाला है, जब आप मैनुअली करोगे तो उसको ओपन कर देना, जो अंदर के देखिए लिंकेज है इसको मैनुअल ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम 40 सेकंड रहेंगे हमारे पास। 40 सेकंड के अंदर इसको ओपन हो जाना चाहिए। ये फुल ओपन हो गया है। तो आपको ऑटो पे चलाना है तो इसको लिंकेज दूर कर देना, फ्री कर देना।